श्रीहरि की भागवत कथा के लिए कलश यात्रा में उमड़ा भक्तों का सैलाब। अवधपुरी स्थित महारानी बाग में 23 से 29 नवंबर तक दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक प्रतिदिन जिसका आयोजन होगा। इस दौरान बैंड बाजों संग झूमते नाचते सैकड़ों भक्तजनों ने सिर पर मंगल कलश लेकर संपूर्ण क्षेत्र में भ्रमण किया। श्रीमद् भागवत कथा में श्रीहरि की महिमा का अमृतपान सुनने के लिए आयोजित कलश यात्रा में भक्ति से सराबोर भक्तों का उत्साह नजर आया। बैंड बाजों संग झूमते नाचते सैकड़ों भक्तजनों ने सिर पर मंगल कलश लेकर संपूर्ण क्षेत्र में भ्रमण किया। पीताम्बर परिधान में श्रृंगारित महिलाएं श्रीहरि के भजनों की भक्ति में डूबी नजर आईं। कलश यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। महारानी बाग स्थित ब्रह्मांडी मंदिर से विधि विधान के साथ कलश यात्रा का शुभारंभ हुआ। अवधपुरी चौराहा, हनुमान मंदिर तरह संगम विला, कृष्णा बाग में भ्रमण करते हुए कलश यात्रा ने पुनः कथा स्थल पर पहुंचकर विराम लिया, जहां वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कलशों की स्थापना की गई। आयोजन समिति के पदाधिकारियों डॉक्टर GS राणा, अनीता राणा, संयोजक डॉक्टर अरुण प्रताप सिंह ने बताया कि व्यासपीठाचार्य दिनेश दीक्षित द्वारा 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में 23 से 29 नवंबर तक प्रतिदिन महारानी बाग स्थित पार्क में दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक कथा की अमृत वर्षा होगी। श्रीमद् भागवत का दिव्य और भव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। भक्ति को, प्रभाव को बढ़ाने के लिए, क्यों जिस हृदय में भक्ति महारानी प्रवेश कर जाती है तो हृदय के सारे आतंकवादी काम, क्रोध, मोह, लोभ सारे नष्ट हो जाते हैं। सबसे मुख्य उद्देश्य यहाँ पर भक्ति को दूसरा उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि भक्ति क्या है, इसके बारे में लोग जैसे भक्ति ज्ञान की पराकाष्ठा है, भक्ति भगवान की प्राण बल्लवा है और भक्ति जिस चीज में मिल जाती है काया पलट कर देती है। जैसे भक्ति जब मुंह को मिल जाती है तो भक्ति भोजन बन जाती है, भक्ति जब पानी में मिलती है तो पानी चरणामृत बन जाता है, और भक्ति जब यात्रा में मिलती है तो भक्ति तीर्थ यात्रा बन जाती है। भक्तों मिल जाती है तो देखिए साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है। कलश यात्रा बहुत ही दिव्य और भव्य हुई और हमारी माता बहनों ने बढ़ चढ़ के बहुत बड़ा हिस्सा लिया इसमें। और सबसे पहले मैं प्रभु जी को और मातृशक्ति को उनके चरणों में नमन करता हूं। और मैं ये इतनी दिव्य और भव्य कलश यात्रा जो मैंने यहाँ देखी, इतनी जो भारी संख्या में जो भक्तगणों का जो वेग था, भाव थे, वो उमड़ पड़ा और निश्चित तौर पर जो बहुत ही बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और हम सब बड़े आनंदित हैं, खुश हैं। और श्रीमद् भागवत कथा का जो कल से 23 तारीख है, कल से शुरुआत हो जाएगी और कथा 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक की कथा होगी। सभी भक्तगण आए, उनसे निवेदन है और कथा का श्रवण करें, ज्ञान का आनंद लें। जो निकाली गई है उसके बाद 2 बजे से 6 बजे तक सुनाई जाएगी और 7 दिन और इसका आयोजन बहुत बड़े लेवल पर किया गया है। अवधपुरी क्षेत्र के लोगों का सहयोग प्राप्त संयोजन से इस आयोजन का समापन। आपको बता दें कि प्रथम दिन श्री भागवत कथा का महत्व, धुंधकारी की कथा, दूसरे दिन मंगलाचरण सोनक जी द्वारा शिव जी के 7 प्रश्नोत्तरी, नारद जी के पूर्व जन्म की कथा, तीसरे दिन राजा परीक्षित को श्राप, सुखदेव जी का आगमन, विदुर सती चरित्र, चौथे दिन ध्रुव चरित्र, भगवान के अवतारों की कथा, जड़ भक्त प्रहलाद की कथा, 5वें दिन समुद्र मंथन, वामन अवतार, श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, छठे दिन रासलीला, कंसवध, रुक्मणी विवाह, 7वें दिन सुदामा चरित्र, भगवान कृष्ण उद्धव संवाद, राजा परीक्षित को मुक्ति की कथा होगी। आयोजकों ने श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में उपस्थित होकर कथा का लाभ लेने की अपील की। बहुत अच्छी है महारानी बाग, ये भव्य भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, ये बहुत अच्छा हो रहा है। कितने कलश उठाए गए? करीब 251 करीब होंगे। कितनी महिलाएं इसमें सम्मिलित थी?
करीब करीब 300 महिला करीब। आज कलश यात्रा थी, इसमें हजारों महिलाओं ने बहुत जोरदार तरीके से भाग लिया और कलश यात्रा को तरीके से निकाली। आज क्या वचन महाराज जी के होंगे और कल से भागवत यहाँ पर स्टार्ट होगी। 22 तारीख को यहाँ पे भागवत पुराण का शुरुआत हो रही है, जिसमें 22 तारीख कलश यात्रा है और 23 से लेके 29 तक भगवत महापुराण की भव्य कथा होगी, जिसमें पूरे 7 दिन भगवत भगवान की जो भक्ति रस है वो बहेगा और लोगों में बहुत जोर उल्लास है। बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं। हमारे व्यास जी का बहुत अच्छा मतलब काव्य कथन है, जिससे वो पहले से ही बहुत लोगों में परिचित है। और महारानी बाग के ब्लॉक पार्क में मुम्मा देवी का भी मंदिर है यहाँ पे, वहाँ पे बहुत भव्य भक्ति धारा बहेगी 7 दिन के। यहाँ पे बहुत भव्य रूप में भागवत का पाठ होने जा रहा है। जो हमारे दिनेश जी हैं, व्यास जी, वो कथा सुनाएंगे सबको, भक्तगणों को। कल से आज कलश यात्रा थी 22 तारीख को और कल से बिल्कुल प्रॉपर रूप से कथा सुनाई जाएगी 23 तारीख से। और आज कलश यात्रा संपन्न हुई, बहुत अच्छे से संपन्न हुई और थोड़े उसमें मातृशक्ति ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आप जैसा कि देख सकते हैं सभी पीले रंग के वस्त्रों में सुसज्जित हैं माताएं बहनें और सभी बहुत उत्साहित है 7 दिन के प्रोग्राम को लेकर। इसमें कृष्ण जन्म, गोवर्धन पूजा, 56 भोग, सभी तरीके के प्रोग्राम का जैसे जैसे रूपरेखा बनेगी वैसे अपडेट कर देंगे। और मेरी सारे आगरावासियों से निवेदन है कि कृपया महारानी बाग आए और भागवत का रस आनंद प्राप्त करें। इस अवसर पर मुख्य रूप से ममता कटारा, शैल चाहर, रजनी कुशवाहा, साधना यादव, आशा शर्मा, गिरिजेश शर्मा, संध्या परिहार, मनी राजपूत, मेजर वर्खा, श्वेता चंदेल, हीर, नेहा ग्रोवर, तुषा शर्मा, किरण कालरा, अरुण त्यागी, प्रमोद चौधरी, लोकेश कटारा, सत्येंद्र, विपिन परमार, भूपेंद्र चौधरी, चंद्रवीर सोलंकी, दिलीप स्वामी, रविंद्र कुमार दुबे, वरुण स्वामी आदि उपस्थित थे। डीजी महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।